कुछ बेसिक ट्रीटमेंट आप अपने फील्ड पे ले सकते हैं जब आप डॉक्टर को विजिट करें उससे पहले। जैसे हम बोलते हैं प्राइस थेरेपी, यानी प्रोटेक्शन, यानी लिम्ब को मूवमेंट नहीं करिए, प्रोटेक्ट करिए। रिलेटिव रेस्ट दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एब्सोल्यूट रेस्ट का रोल नहीं है। रिलेटिव रेस्ट मतलब वॉकिंग थोड़ी कम कर दीजिए या एक्टिविटी थोड़ी कम कर दीजिए। थर्ड थिंग इज आइस कंप्रेशन। फोर्थ थिंग इज कंप्रेशन, यानी प्रेशर बैंडेज दे दीजिए मॉडरेट प्रेशर पे। एंड द फिफ्थ थिंग इज एलिवेशन या कीप इट अबव हार्ट लेवल टू रिड्यूस द स्वेलिंग। ये सब बेसिक ट्रीटमेंट करने के बाद आप अपने स्पोर्ट्स सर्जन या स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट से मिलेंगे। वो आपको एग्जामिन करके आपको काइंडली एडवाइस देंगे कि क्या सिवियरिटी ऑफ एंकल स्प्रेन है। साथ में कुछ आपको बेसिक ट्रीटमेंट देंगे और बेसिक एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे इन्फ्लेमेशन, पेन एंड स्वेलिंग कम हो सके। उसके बाद 2 वीक्स में मोस्टली री एग्जामिन करके हम एग्जामिन करते हैं तो हम कंक्लूड करते हैं कितनी जॉइंट ओपनिंग है, कितनी सिवियरिटी ऑफ स्वेलिंग है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट आगे प्रोग्रेस करता है। अगर हमें लगता है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लिगामेंट स्ट्रेन है तो हम मोस्ट एक्टिविटीज स्टार्ट कर देता है एट अराउंड 2 वीक। अगर हमें लगता है एंकल स्प्रेन ज्यादा सिवियरिटी का, यानी ग्रेड 3 एंकल स्प्रेन है, तो कई बार हम प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टर या कोई बूट्स आते हैं, वो बूट्स ऑफर करते हैं पेशेंट को टू रिड्यूस द पेन एंड स्वेलिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखते हैं कि मोस्ट एंकल स्प्रेन्स डू नॉट रिक्वायर एनी सर्जिकल ट्रीटमेंट or any injections in the starting phase, and the starting phase is around 2 to 2.5 months. जो ankle sprain respond नहीं करते हैं ट्रीटमेंट को या persistent pain और swelling रहता है, वही केसेस होता है जिनमें सर्जरी या फिर कुछ इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपको 2 से 2.5 महीने के बाद भी रिलीफ नहीं आ रहा है आपकी एंकल स्प्रेन से या रिपीटेड एंकल स्प्रेन हो रहे हैं, तब आप एक स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट को कंसिडर करिए, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए जो आपको एमआरआई एडवाइस करेंगे। दैट एमआरआई विल क्लियर द स्टेटस ऑफ द लिगामेंट। दैट एमआरआई मेक श्योर कि कंप्लीट एटीएफएल यानी एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट उसका कंप्लीट टियर होगा तो आपको आगे सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। बट अगेन एज आई सेड, वो फाइनल डिसीजन मेकिंग अराउंड 2 to 2.5 months पे होती है, क्योंकि मोस्ट एंकल स्प्रेन्स अराउंड 80 to 90% हील ऑन देयर ओन। जब आपको 2 to 3 months पे भी परसिस्टेंट पेन रह रहा है या इंस्टेबिलिटी हो रही है या वापस स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यू डू नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू प्ले बैक, दैट इज द टाइम यू शुड कंसिडर मीटिंग अ स्पोर्ट्स सर्जन फॉर योर treatment. We will be discussing more on the ankle sprain subsequently. This is Dr. Chirag Arora signing off. Do follow for more sports related content.